Hi everyone, welcome back to my channel. This is a sit down long format video. So grab something to eat and drink and let's start the video. Firstly, let's divide this video in different parts. First, I'm going to cover my content creation journey. Second is how I get collaboration and my commercials, which many of you are interested in. Next is how I edit my videos. Last is some tips and mistake that I did that I don't want you all to repeat. So yeah, let's start with the first one. My content creation journey. When I started back then, there were no options for these. वो टाइम पे मैं सिर्फ पोस्ट करती थी, which is aesthetic self portrait kind of things जो मेरे प्रोफाइल में अभी भी है. अगर if you scroll down a little, आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखेंगे. And at that time I used to click pictures on my phone, which is this one only, MI Note 9 Pro Max. And that time I didn't know a lot about Lightroom and PixArt, so I was learning, but at the same time it was something new. और मैंने लॉकडाउन में शुरू किया था, तो वो टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा क्रेज था. पीपल वर डूइंग ब्लॉगिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट शुरू किया था. आई विश कि मैंने वो टाइम पे यूट्यूब शुरू कर दिया होता, तो आज मेरा यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा होता. आई विश, बट आई वॉज वेरी शाई एंड यूट्यूब ब्लॉग करना नहीं आता था. वो टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करूँगी. तो वो टाइम पे आई वॉज स्टिक टू सेल्फ पोर्ट्रेट्स एंड I created many portraits which are very very beautiful. अभी बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं. And even I didn't know कि मैंने वो कैसे handle किया था वो टाइम पे, because editing it on my phone is very hard because I am used to edit everything on my PC. मुझे बड़ा स्क्रीन चाहिए एडिट करने के लिए. So yeah, at that time सिर्फ सेल्फ पोर्ट्रेट से मेरा इंस्टाग्राम शुरू हुआ था. देन रील्स आए, ठीक है. एंड ऑन माई रील्स मैंने ना शुरू किया था वैसे टिकटॉक जैसा सेम, लिप सिंगिंग वीडियोस, डांसिंग वीडियोस एंड ऑल ऑफ दैट. फिर मैंने एक वीडियो डाला था विच इज विथ माई सिस्टर एंड वो मेरा वायरल हो गया था, विच आई रिग्रेट. ठीक है, मैं उसका रीज़न बाद में बताऊंगी. तो मेरा वायरल हुआ था एंड एट दैट टाइम मुझे आया था 15 मिलियन व्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर रील. ठीक है, उसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स ड्रास्टिकली चेंज हो गए थे, बहुत बढ़ गए थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी. फिर उसके बाद मैंने वापस से वही जगह का दूसरा रील डाला एंड दैट रील वाज नो 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 मैंने पहला रील डाला था मेरा खुद का, विच वेंट वायरल. ठीक है, उसके बाद मैंने वही कपड़े में दूसरा वीडियो डाला with my sister and that too went viral with 10 और 15 मिलियन और वैसा वैसा. एक 10 मिलियन गया था और एक 15 मिलियन गया था, इतना मुझे याद है. ठीक है, सो द पॉइंट इज आई रिग्रेट गेटिंग वायरल इज बिकॉज बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर लेंगे. ठीक है, वो रील के आसपास वाले रील में आपको व्यूज आ जाएंगे, बट देन वो जो लोग हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया वो एंगेज करना छोड़ देंगे. उसके बाद भी मैंने वैसे कंटेंट बहुत सारे बनाए, बट आई डोंट नो, मे बी लोग से वो एक वायरल वीडियो से रिलेट हो गए थे इसलिए उन्होंने फॉलो किया, बट देन दे डिडंट एंगेज विद माय कंटेंट. इसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं. लेट मी साइलेंट. इसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं और मेरे व्यूज़ बहुत कम दिखते हैं. उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग डेली मिनी ब्लॉग्स ऑन माई इंस्टाग्राम, जो मैंने बहुत टाइम तक किया. आई गेस 60 डेज तक किया था एंड उस पर मुझे बहुत सारे अच्छे व्यूज आ रहे थे. पीपल वर गेटिंग रिलेटेड और ऑल ऑफ दैट, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे ऐसे, बिकॉज आई हैव डन फिल्म मेकिंग एंड आई डोंट वांट कि मैं ऐसे वीडियोस बना के डालूं. आई वांट समथिंग सिनेमैटिक, लाइक अच्छे दिखे मेरे वीडियोस. एंड वो टाइम पे भी आई यूज टू हैव अ कैमरा, बट देन टू मैं फोन पे करती थी मिनी ब्लॉग्स. ठीक है, तो उसके बाद मैंने वो बंद कर दिया. ओके, सो मिनी ब्लॉग्स वाला होल सीन इज स्टॉप्ड. उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग वीडियोस विच आर वेरी काम, स्लो एंड यू नो मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग. फिर जो लोग ज़्यादा सेव कर पाए, जो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाए. आई डोंट वॉन्ट माई वीडियोज टू वर्क विथ ट्रेंडी थिंग्स, लाइक इफ सम अगर कुछ अभी ट्रेंडी चीज़ें चल रही है तो मैं उस पर कुछ नहीं बनाऊंगी. आई वॉन्ट माई पीपल टू वॉच मी बिकॉज वो आई एम.
मुझे ट्रेंड के पीछे नहीं जाना, मुझे क्रिंज के पीछे नहीं जाना। आई विल मेक वीडियोस। फॉर एग्जाम्पल आई लव माई डेस्क, मैंने मेरे डेस्क के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए होंगे, डेकोरेटिंग इट, क्लीनिंग इट, और लोगों को वो बहुत ज़्यादा कामिंग लगता है। सो आई एम हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, बिकॉज मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारा इंस्टाग्राम चल रहा है वायरल वीडियोस की वजह से, तुम्हारा इंस्टाग्राम चल रहा है ट्रेंडी वीडियोस की वजह से। नहीं, मुझे मेरा पेज बहुत ज़्यादा पसंद है। टच वुड, मुझे मेरा पेज बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है। एवरी डे आई पोस्ट समथिंग, आई एम लाइक दिस इज द बेस्ट आई डिड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट अगेन द नेक्स्ट डे आई डू उससे भी ज़्यादा अच्छा, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। ठीक है, सो दिस इज माई होल कंटेंट क्रिएशन जर्नी ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब का अलग है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। यूट्यूब का स्टार्टिंग से आई डिड व्लॉगिंग, और अभी मैं वही कर रही हूँ, बट व्लॉगिंग आई थिंक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस लोगों ने देखना बंद कर दिया है, जबकि मैं खुद भी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस अब नहीं देखती, अनलेस एंड अनटिल मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, या फिर कोई स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर का ना हो मुझे जो जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बी मुस्कान और पिंटरेस्ट वाला भी, उसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, दैट इज वलेरी जैन आई गेस। ठीक है, ये दोनों की वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज दे आर वेरी कामिंग, स्लो। जैसे मुझे फास्ट कट्स नहीं पसंद बिल्कुल भी, ये बात हम एडिट में करेंगे। और यूट्यूब पे स्टार्टिंग से मैं व्लॉग्स करते आ रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ, तो इफ़ यू लाइक माई वाइब एंड ऑल दैट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस वॉज द होल कंटेंट क्रिएशन जर्नी। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, सेल्फ पोर्ट्रेट से, then mini vlogs, then trendy videos, and then I settled for my vibe जो मुझे पसंद है वैसा। Next is how I get collaborations and my commercials. So मैं commercial पूरा नहीं बताऊंगी, ठीक है, और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी। I will give you hints और आप उससे अंदाजा लगा देना। So कोलैबोरेशंस स्टार्टिंग में आई डिड अ लॉट ऑफ बार्टर कोलैबोरेशंस। मैंने डॉट इन के किए हैं, प्लम के किए हैं, पिलग्रिम के किए हैं, सब बार्टर कर दिए, और तब तक मुझे पेड नहीं आ रहा। बट देन वन डे आई वाज लाइक कि मुझे अब बार्टर नहीं करना, मैं जितना बार्टर करूँगी उतना मुझे बार्टर ही आता रहेगा, मुझे पेड आएगा ही नहीं। एंड आई डोंट नो फॉर सम रीजन, आई थिंक कि ब्रांड्स को पता होता है कि इन्होंने अभी बार्टर करना बंद कर दिया है, सो वी विल पे देम। मुझे ऐसा लग रहा है दे हैव सम यू नो और डेटा और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बार्टर करना बंद कर दिया। मैंने ठान लिया था कि मुझे भले नहीं आएगा चलेगा, बट मैं बार्टर नहीं करूँगी अब। देन आई स्टार्टेड गेटिंग पेड। ये पहले फॉर्म से आते थे, पहले हम फॉर्म भरते थे। इफ हम सिलेक्ट हुए तो हमें, वैसे बार्टर का भी होता था फॉर्म भरने का, अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। वैसे ही पेड के लिए मैंने शुरू किया था। देन मैंने बहुत सारी एजेंसीज को कांटेक्ट किया। यू जस्ट नीड टू बी रजिस्टर्ड इन दैट एजेंसी, उनके एजेंसी में आपका डेटा होना चाहिए। देन दे विल कॉन्टेक्ट यू कि ये कोलैबोरेशन है, आपकी कमर्शियल हमें बताओ। तो देयर आर 2-3 एजेंसी विच आई हैव वर्क विद। फर्स्ट इज, मुझे जो मैक्सिमम कोलैबोरेशन है दैट इज वायरल पिच। ठीक है, वायरल पिच, फ्लटर, डेनरो और डिनारो, ऐसा कुछ तो नाम है। दिस आर द 3 एजेंसीज जिसके साथ मैंने काम किया है। आई विल बी वर्किंग विद अदर एजेंसी, बट उसके साथ मेरा हुआ नहीं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्कैम्स गोइंग ऑन, तो प्लीज रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन वगैरह मत करना। वो मैं आपको टिप्स में बताऊंगी। जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ, मैं बाद में बताऊंगी, बट ठीक है। सो कमर्शियल्स, ओके, कमर्शियल्स पे आते हैं हम। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, एंड नोबडी रियली शोज कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कमर्शियल्स आर, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 1000 फॉलोअर्स, ठीक है, तो अगर आपके 1000 फॉलोअर्स है तो यू शुड चार्ज एटलीस्ट 40% ऑफ योर फॉलोअर्स। सो 1000 है तो 400 और समथिंग। और ऐसा नहीं है कि आपको 1000 फॉलोअर्स होने ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जिनके सिर्फ 500 फॉलोअर्स है, उनको भी पेड कोलैब मिल रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। मेरे टाइम पे मुझे नहीं मिल रहा था। तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विथ योर कंटेंट कि हाँ आपको पे होना ही चाहिए, तो रुक जाओ। आप ब्रांड को बोलो कि मैं बार्टर नहीं करती, आई नो माई पोटेंशियल, मेरे वीडियोस अच्छे काम करते हैं, मेरी क्वालिटी अच्छी है, ये सब, तो वो आपको पे करेंगे। अगर ब्रांड को लगे ना कि हाँ इनके कम फॉलोअर्स है फिर भी इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा है, कंटेंट अच्छा है,
तो वो आपको पे करेंगे। यू जस्ट हैव टू से नो, ना बोलना सीखो। मुझे आज भी बार्टर के मैसेजेस आते हैं, मैं बोलती हूँ कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू डू बार्टर कोलैबोरेशन एनी मोर। फिर वो सामने से आपके कमर्शियल्स पूछेगी, यू जस्ट हैव टू से नो, ठीक है। तो वो हो गया नॉर्मल कोलैबोरेशन का कमर्शियल, नॉर्मल रील का। अगर आप कोलैब में कर रहे हो तो यू कैन चार्ज 20-30% एक्स्ट्रा, बिकॉज कोलैब रील में ना आपका भी फायदा होने वाला है, उनका जो ऑडियंस होगा, जो ब्रांड का ऑडियंस होगा, वो भी आपको मिलेगा। सो दैट इज लाइक बेनिफिशियल फॉर both the parties, right? Next is how I edit my videos. So many people have asked me how I edit my videos, on which app I edit my videos, how I cut my videos, and many people have asked me tutorials for it, but मुझे नहीं आता tutorial बनाना। And the other fact is I am an editor. मैं प्रोफेशनली एक एडिटर हूँ, मैंने फिल्म मेकिंग की है, डिग्री है मेरे पास, तो मुझे एडिट करना आता है, अच्छे से आता है। एंड मैं मेरे वीडियोस में बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, बहुत माइनर चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी होती है। द मेन थिंग इज आई लाइक माई वीडियोज़ टू बी स्लो। मुझे ऐसे ठप 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 फास्ट कट्स बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इट इज़ वेरी इरिटेटिंग टू माई आइज, ठीक है। तो मुझे जैसे वीडियोज़ पसंद है मैं वैसे बनाती हूँ। एंड मुझे नहीं पता है कि मेरे जैसे लोग और भी है जिनके स्लो वीडियोस पसंद है, स्लो कामिंग एंड यू नो रिलैक्स होने वाली वीडियोस पसंद है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ASMR, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको वीडियोस देख के शांति हो, मोटिवेट फील हो, इंस्पायर काइंड ऑफ इंस्पायरिंग हो, और यू नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन माई वाइब, काम, रिलैक्सिंग एंड फ्रेश, वैसा वीडियो मुझे पसंद है। एंड आई यूज वेरी मिनिमल ट्यून वाले ऑडियोज जो आजकल के जनरेशन को पसंद है। लोगों को एकदम वो डिचिक 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 वाले गाने नहीं पसंद, मेरे ऑडियंस को तो नहीं पसंद, जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हो उनको नहीं पसंद, बाकियों का मुझे नहीं पता। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जिनको वैसे गाने पसंद है वो लोग गलत है, नहीं। इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, आपके वीडियोस फास्ट कट पे चल रहे हैं, दैट इज गुड फॉर यू। मुझे वैसे नहीं पसंद, इसलिए मैं मेरे वीडियोस स्लो कट करती हूँ। स्लो कट इन सेंस देयर लाइक जैसे कि ये वीडियो है, टप 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 टप, इतने कट्स नहीं होगी, बीच में गैप होगा, ठीक है, ब्रीदिंग स्पेस होगा। आई विल नॉट कट माई वीडियोस की हेलो हाउ आर यू, नहीं, काइंड ऑफ हेलो गैप, हाउ आर यू गैप, उसमें बीच में स्पेस होगा जिससे वो रिलेट कर पाएगी। इसका मैं पूरा एक वीडियो, इफ यू वांट टू लर्न हाउ आई एडिट माय वीडियोस, मैं आपको पूरा एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, मुझे कमेंट करके बताना। द सॉफ्टवेयर आई यूज इज DaVinci Resolve, which is industry based software, which is free, और पेड भी आता है, बट फ्री में काम चल जाता है। आपको सिर्फ कटिंग वगैरह करना है, तो आपको अगर VFX वगैरह करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। Last, some tips and mistakes I did that I don't want you all to repeat. So, tips are be consistent, ठीक है। मेरे आज भी फॉलोअर्स बहुत कम हो रहे हैं, एवरी डे आई एम लूजिंग 20-30 फॉलोअर्स, जो बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए। 20-30 फॉलोअर्स रोज कम होना इज़ अ बिग थिंग एज अ स्मॉल क्रिएटर, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स ड्रास्टिकली गिर जाएंगे तो मुझे पेड कोलैब्स नहीं आएंगे, विच आई थिंक कि नहीं आएंगे, बट आ भी सकते हैं, आई डोंट नो। और मिस्टेक्स आई डिड इज, मेरे साथ स्कैम हुआ था, ठीक है, विच इज़ फॉर रीइंबर्समेंट कोलैब। reimbursement collab, so there are 3 collabs: reimbursement collab, barter collab, paid collab, ठीक है। तो reimbursement is they ask you कि आप अभी बाय कर लो, जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा आप वीडियो बना दोगे, then we will refund you the money, जो बहुत लोग नहीं करते। आप सिर्फ बाय करवा देंगे, then वो लोग गायब हो जाएंगे, बिकॉज उनका तो सेल हो गया, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। बार्टर इज बार्टर, कि आप मुझे प्रोडक्ट दोगे, मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। पेड इज दे विल प्रोवाइड यू द प्रोडक्ट एंड दे विल पे यू एज वेल। देयर आर ऑल्सो रीइंबर्समेंट प्लस पे, जो आपको बाय करने को बोलेंगे, देन आपका वीडियो लाइव हो जाएगा, उसके बाद कमर्शियल्स के साथ आपको रीइंबर्समेंट करेंगे। सो मैं बोलती हूँ रीइंबर्समेंट मत करो, बट मैं अभी भी कर रही हूँ विद गुड एजेंसी जिस पे मुझे भरोसा है, ठीक है। रीइंबर्समेंट मैंने किया था एक, देयर वाज अ गर्ल नेम, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया,
मुझे अब उसका नाम भी नहीं लेना, ठीक है। एक लड़की थी, शी वाज लाइक कि आप अभी बाय कर लो, फिर आप जितना अमाउंट मांगोगे हम उनको आपको दे देंगे। तो डेट वॉज द फर्स्ट रेड फ्लैग जो मैंने नहीं देखा, क्योंकि ब्रांड कभी भी आप जितना मांगोगे उतना नहीं देंगे, दे विल नेगोशिएट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो बोला उसमें वो मान गए हैं, मत करो, दैट इज फेक, क्लियर कट वो फेक है। एंड मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा। एंड द सेकेंड रेड फ्लैग आई सॉ वाज, वो वेबसाइट पे ना पेमेंट का ऑप्शन नहीं था, उसमें बैंक डिटेल्स दी गई थी कि ये नंबर है अकाउंट का, आप इस पे ट्रांसफर कर दो। अभी कोई भी वेबसाइट आपको ये नहीं बोलता, दे डायरेक्टली टेक यू टू योर जीपे और विच एवर यूपीआई यू आर यूजिंग, ठीक है, डायरेक्टली पे होता है। बट इसमें बैंक ट्रांसफर करने बोला, तो वो भी मैंने कर लिया। मैंने बैंक ट्रांसफर किया, वो लड़की ने मुझे रिप्लाई देना बंद कर दिया और मुझे प्रोडक्ट भी नहीं आया बिकॉज दैट वेबसाइट वाज फेक। हाँ, बट द थिंग इज मैंने लालच में आके बहुत सारी चीज़ें नहीं ऑर्डर की थी, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। मैनी पीपल डिड ऑर्डर 10,000 वर्थ ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट वेबसाइट, जिनके पैसे भी चले गए और उनको प्रोडक्ट भी नहीं मिला। तो आप, मैं बोल रही हूँ, रीइंबर्समेंट मत ही करो अनलेस एंड अनटिल यू ट्रस्ट दैट एजेंसी। एजेंसी से आप कर सकते हो, वो भरोसेमंद है। अगर आप बहुत सारी एजेंसी आपको प्रोडक्ट अमाउंट बिफोर हैंड भी देती है कि अभी आपको प्रोडक्ट अमाउंट दे देगी, देन डिलीवरी देने के बाद उनके जो डेज होता है 30 डेज में पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको कमर्शियल देंगे। आपको प्रोडक्ट अमाउंट पहले प्रोवाइड करते हैं, अगर आप मांगो तो। आप मांग भी रहे हो, अगर वो नहीं दे रहे बट दे आर सेइंग कि हम आपको पे कर देंगे, प्लीज ट्रस्ट अस, तो भरोसा कर दो। बट अगर आपको वो एजेंसी पे भरोसा हो तो, मुझे ऐसे 2-3 एजेंसी पे भरोसा है, विच इज वायरल पिच एंड फ्लटर। डिनेरो के साथ मैंने ऐसा वाला नहीं किया, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट खुद ने प्रोवाइड किया था। एंड टिप्स, बी कंसिस्टेंट। मेरे ना फॉलोअर्स बहुत गिर रहे थे एंड वन डे आउट ऑफ ब्लू आई वाज लाइक मुझे आज से रेगुलर पोस्टिंग करना है। आई रिमेंबर द डेट इज 1 जून 2024। उस दिन से मैंने रेगुलर पोस्ट किया है, महीने में एक बार शायद स्किप किया होगा ड्यू टू सम रीजन। बट अभी भी मैं अगर कभी बाहर जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे नानी के घर पे जा रही हूँ फॉर 4 डेज, मैं प्राय में 4 रील्स बना के जाती हूँ ताकि रोज मैं कुछ ना कुछ पोस्ट कर पाऊँ। एंड इफ समडे आई एम नॉट एबल टू शूट एनीथिंग बिकॉज ऑफ सम रीजन, लाइट चली गई या सनलाइट नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारा डेटा पीसी में रखा होता है। रैंडम रील्स को ज्वाइन करके मैं एक कोड डाल के उसको मैं अच्छे से यूज करके प्रेजेंट करती हूँ। सो आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एज मच एज पॉसिबल, बट मैं बहुत सारी जगह पे लैग करती हूँ। जैसे रोज की 2-3 स्टोरीज डालनी होती है जो मैं नहीं डाल पाती बिकॉज माई फोन इज नॉट वर्किंग विथ मी। मेरे फोन पे ना एक लाइन आ रही है ग्रीन कलर की एंड वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। सो बट ठीक है, मैं कभी कभार डाल देती हूँ स्टोरीज रैंडमली और कभी कभार मैं मिस कर देती हूँ, बट रील्स मैं रोज डालती हूँ। रील्स डालती हूँ और जिस दिन मैं रील नहीं डालती हूँ उस दिन मैं पोस्ट कर देती हूँ। मे भी समझो कोई मार्केट में चले गए, जैसे मैंने अभी लॉ गार्डन के बहुत सारे अच्छे फोटोज लिए थे, उसको कंबाइन करके मैंने मल्टीपल पोस्ट कर दिए थे, विच इज कॉल्ड एज carousel आई गेस, ठीक है। तो या यू शुड बी कंसिस्टेंट विथ योर थिंग्स। पहले ना गार्ड बांध दो कि हमें रोज पोस्ट करना ही है, तो ही आपका अकाउंट ग्रो होगा। वरना आज आपकी फॉलोअर्स आपको याद रखेगा, आप 2 दिन नहीं डालोगे वो आपको भूल जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज आपके ऑडियंस के साथ अच्छा कनेक्शन बनाओ। मैं मेरे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती हूँ, मैं बातें करती हूँ उनके साथ, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। इफ समबडी टेक्स्ट मी, मैं उनको रिप्लाई देती हूँ अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट वेरी क्रिंज और क्रीपी, बट आई ट्राई टू interact with my followers, which I call as my family, as much as possible. And yeah, that's it. That was the whole thing I thought मुझे शेयर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा किसी किसी के लिए, बट किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होगा। एंड या अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि हमें ये पार्ट अच्छा लगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं मेरे एडिटिंग पे पूरा एक वीडियो बनाऊँ तो वो भी कमेंट करके बताना। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।